नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों साथ ही आपको आज मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज कुछ हम अलग करने वाले हैं। परसेंटेज चल रहा है जैसा आप सब जानते ही हैं, बट परसेंटेज में आज हम उन क्रिटिकल क्वेश्चनों को डील करेंगे जो आपको पेपर में बहुत परेशान करते हैं या एग्जाम्स में आप जिनसे बहुत परेशान हो रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उनमें आपको परेशानी होती है। तो आज इसी परेशानी को डील करने के लिए मैं आपके साथ हूं। हम उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं दिव्यास्त्र सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो आप हमारी बस ये छोटी सी हेल्प करिए कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस ज्ञान की गंगा में अपना हाथ धो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दिव्यास्त्र सीरीज की ये कड़ी। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि ये क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल में होते हैं और एग्जाम्स में इनको डील करना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बाकी इसमें ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग का फर्क है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि अगर ए का 5%, पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट ही जरूरी है कि ए का b% या इज इक्वल टू b% ऑफ ए इक्वल है। ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी तो मैं लिख देता हूं कि 10 का 20% या 20 का 10% दोनों ही एक ही बात है। देखो कैसे, 10 का 20% का मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर आ गया 2। अब मैं 20 का अगर 10% निकालने जाऊंगा तो भी 2 जीरो, तो ये भी कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों जरूरी हैं। अब इनसे मैं ये समझ लेता हूं, ये आइडिया एक लगा लेता हूं दोस्तों कि ये किस तरीके से काम करेगा, है ना। आपको क्रिटिकल परसेंटेज निकालने आ जाए। सपोज करो आपको ये आ गया कि आप 300 का 75% या मैं आपसे पूछूं 75 का 300% निकालो, तो दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बात कॉन्सेप्ट x का y% इज इक्वल टू y% ऑफ x एक ही बात है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि आप 50 का 175% कैलकुलेट करो, तो आपको सोचोगे अरे यार 175% 100% होते हैं, नहीं। पर अगर आप 175 का 50% भी कैलकुलेट कर लियो तो आपको ऐसा सोचना है कि 175 का 50% यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50, 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, कितना हो गया 85.5%, जो कि आपने इजीली दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परसेंटेज को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है और इसको डील कैसे करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। वो कह रहे हैं ए का 5% इज इक्वल टू बी, तो 1/20, तो a इज इक्वल टू 20b आ गया। ठीक है, मैंने बताया था रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा। तो a रेशियो अगर b करूंगा मैं तो 20 यहां आ जाएगा और a क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाए, ये आ गया a रेशियो b। अगर a रेशियो b आ गया तो हमें पूछा है b, यानी कि b की वैल्यू b%, b की वैल्यू कितनी है 1% इंटू 20 का, तो 20 का 1%, 20 का 1% हमें पूछा गया। ठीक है, यानी कि ये कटे तो 1/5। कौन सा ऑप्शन 1/5 आंसर देगा, देख लेते हैं। ये देखो डी ऑप्शन, 20% मतलब डिवाइड बाय 100, ए का ए, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास दोस्तों, ये 20 लिख देता हूं मैं, और ये 20। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1/5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, हमें वैसे वैसे ही डील करनी है, हमें वैसे वैसे ही देखना है चीजों को। ओके, अगला देखो,
x% ऑफ ए, वो कह रहा है x% ऑफ ए, यानी कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है मेरा, ये x नहीं है, या x को ऐसे लिख लो, या हम x को ऐसे लिख लेते हैं, फिर इजी रहेगा, x% ऑफ ए सेम एज द, यानी कि इक्वल है y% के ऑफ b, तो जैसे बोला है वैसे लिख लेते हैं, परसेंट का मतलब 100 मल्टीप्लाई ए, y% का डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कट गई, x इंटू ए y इंटू बी, ठीक है, हमें ये मिल गया। अगर मैं यहां से निकालूं कि z% ऑफ b, तो जैसे जैसे बोला वैसे 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 लिख देते हैं, z% ऑफ b, तो b की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, अगर x इंटू ए और b की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में आ जाएगा y और b ये बन जाएगा, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, z% परसेंट का मतलब 100 और b जो भी वैल्यू वो लिख देते हैं x इंटू ए डिवाइड बाई वाई, ठीक है, ओके, तो ये बन गया। अब देखो a और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, a और x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है, a और x की वैल्यू, x a की वैल्यू का मैंने क्या लिखा है yb, यहां से a और x की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, x और a की वैल्यू क्या है yb, z इंटू yb लिख सकता हूं मैं, परसेंट का 100 डिवाइड बाई y से y, अब देखो ये बच गया z इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़े से ऑप्शन अलग दे रखे हैं, बस bz होगा, ये ऑप्शन ही नहीं है, ये होगा bz परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत कर दिए हैं, बट एक्चुअल में आंसर क्या आएगा bz परसेंटेज, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, अलजेब्रिक है, थोड़े से मुश्किल है, जितने भी आप अच्छे से ग्रैब कर लगे उनको ग्रैब करिए, और अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देखिए। अब वो कह रहा है x का 49% ऑफ y, ठीक है, x का 49% ऑफ y, तो 50 का y परसेंट, 50 का y परसेंट, मैंने अभी बताया दोस्तों कि या तो 50 का y परसेंट या y का 50% क्या होता है इक्वल, तो मैं y का 50% निकाल देता हूं, तो इसका आधा कर देता हूं, 50% मतलब आधा, तो 49 का भी आधा, यानी कि 49 का आधा, तो कितना होगा 24.5% ऑफ x, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ये देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही शानदार है कि 50 का y परसेंट निकालना मुश्किल है, मुझे नहीं पता कितना है, पर मैं y का 50% निकाल देता हूं, क्योंकि वाइस वर्सा आता है, या तो y का 50% निकाल दो या 50 का y का 50%, तो मैंने y का 50% यानी कि आधा किया, तो x का भी आधा करना पड़ा, तो 24.5 सीधा आंसर आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कह रहे हैं a का 91%, a का 91%, b का 39%, ये 13 से कट रहे हैं, मेरे को समझ आ रही है, 7 3, यानी कि a इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू बी हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा उल्टा, 3:7 आंसर आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा, 3:7, यानी कि a का 3 और b का 7 आ गया। अब उसने क्या पूछा दोस्तों कि एक तो b a का x%, तो b a का x%, हमें नहीं पता कितना परसेंट है, तो b a का x% है, x% हो तो मान कितना होगा, ठीक है, तो मैं देखो सबसे पहले a और b का, यानी कि a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, b की वैल्यू कितनी है 7, यहां तक बात समझ आ गई होगी सबको, ओके। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, b a का x%, हमें किससे कंपैरिजन करना है, b a का, हमें नहीं पता b कितना है, तो मैंने मान लिया b x% है, a का, a कितना है 3, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब इस तरीके से हम क्वेश्चनों को डील करेंगे, ओके। हमें पूछा है बी ए का कितना परसेंट होगा, बी जो है हमारे पास, बी कितना है दोस्तों 7,
ए कितना है 3, ए का x प्रतिशत, ए का x जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। अब इसको हटा देते हैं थोड़ा। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब जब मेरे पास ए और बी की वैल्यू है 3 7 समझ आ गया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बी, तो मैंने बी लिखा 3, ए का कितना है हमें नहीं पता तो 3 लिखा, ए की जगह मैंने लिखा 3, x परसेंट है तो x लिख दिया। ओके, तो यहां से देखो 7 मल्टीप्लाई, ये यहां चला जाएगा सीधा 100 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स, तो 700 बटा 3 आंसर आ जाएगा जो कि मेरा ऑप्शन है बी। जैसे जैसे बोला था देखो, वापस देखो, ए को मल्टीप्लाई किया 7 से, 3 को किया बी से, उसने जैसे जैसे बोला था हमने 91 और 39 इंटू बी लिखा था, मैंने 13 से कट कर लिया। मैंने बताया था रेशियो उल्टा हो जाता है, क्यों उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम अगर मैं 21 ले लूं तो ये 21 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, 21 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा 7 आ जाएगा, 7 और 3। अब जैसे उसने बोला बी ए का x प्रतिशत हो, तो बी कितना है 7, तो मैंने लिखा 7, ए तो 3, x प्रतिशत तो x प्रतिशत लिख लिया, 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 700 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या आ गया 700 बटा 3% आंसर आ गया। ओके, अब देखो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इजी, ये जितने में देखने में खतरनाक है उतने हैं भी नहीं। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख लो, x माइनस वाई का 60%, 45% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट दो, 15 चौके 60 होते हैं, 15 3 45 यानी कि 3 होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा 4x, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को x से, फिर 4 को y से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का यही तरीका, 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 को y से करेंगे 3y। अब देखो x वालों को एक साइड कर लो, y वालों को एक साइड कर लो, 4 में से देखो यहाँ प्लस का है 4, यहाँ पे भी प्लस का है, तो इधर आके माइनस का, तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 जाएंगे, तो 4x माइनस 3x बराबर, ये देखो ये 3y है और ये माइनस का इधर जाके प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो कितना x इज इक्वल टू 7y, और अगर रेशियो निकालेंगे तो वापस रेशियो उल्टा हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है दोस्तों कि y x का k परसेंट, y x का k परसेंट, y जो कि x का कितना है k परसेंट, y कितना है 1, x 7, k परसेंट, ठीक है। यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं k की, उसने पूछा, उसने बोला है y x का k परसेंट, y x का k परसेंट, तो मैंने y रखा, y 1 है तो 1 रखा, k 7 है, सॉरी x 7 है तो 7 रख दिया, बराबर का साइन दे रखा है, y की जगह मैंने 1, x की जगह 7, k परसेंट का परसेंट और परसेंट का 100, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 100, ऊपर चला जाएगा 100/7। इसका क्या निकालना है 21% निकालना है दोस्तों, तो 21 डिवाइड बाय 100 निकालना है, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं पर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके और देख लीजिए, बात समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क करके कमेंट्स में आंसर देने हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।